हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि अनुच्छेद 280 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि नीलगिरी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि 22 मार्च को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यानी कि रक्त में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि सुचेता कृपलानी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि मुन्नार को, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि रतौंधी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि तारापुर। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि अहमदाबाद। ठीक है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि 23 घंटे 56 मिनट में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि जयदेव ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये बड़ा ही बेसिक प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि बाघ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी नस यानी नर्व कौन सी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि साइटिक नर्व। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों हर घर जन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि जल शक्ति से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी किन शहरों के बीच चली थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा मुंबई से ठाणे के बीच, यानी इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि पेट्रोलियम को। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि लद्दाख का पठार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 11 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी यानी कि 120 दिन। आरबीसी का अर्थ होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए यानी कि सोनपुर मेला, जो कि बिहार में लगता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक सर्वे संसद में कौन प्रस्तुत करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि वित्त मंत्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि राजस्थान, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन-सा अंग इंसुलिन को नियंत्रित करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि अग्नाशय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडिया गेट किस युद्ध की स्मृति में बनाया गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि आम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है।